ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे महाशिवरात्रि के बारे में। साल में कुल 12 महीने के 12 शिवरात्रि के व्रत रखे जाते हैं, जिनमें फाल्गुन मास की शिवरात्रि को महाशिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। मात्र इस शिवरात्रि के व्रत से भक्तों को पूरे साल के मासिक शिवरात्रि का फल प्राप्त हो जाता है। महाशिवरात्रि का व्रत सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला व्रत माना गया है तथा महादेव के सभी भक्तों के लिए यह दिन बहुत ही खास होता है। महाशिवरात्रि के दिन रात्रि के 4 प्रहर में महादेव की पूजा अर्चना, महादेव का नित्य अभिषेक इत्यादि किए जाते हैं। शिव महापुराण के अंतर्गत महाशिवरात्रि में किए जाने वाले कुछ उपायों का वर्णन किया गया है, जो आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। आज हम जानेंगे कि इस बार महाशिवरात्रि का व्रत किस दिन रखा जाएगा। महाशिवरात्रि में 4 प्रहर की पूजा यदि आप नहीं कर सकते हैं तो ऐसा क्या करें कि आपको रात्रि के 4 प्रहर की पूजा का फल प्राप्त हो जाए। और साथ ही जानेंगे कि निश्चित काल पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा। साथ ही महाशिवरात्रि पर ऐसा क्या करें जिससे महादेव की कृपा हमें प्राप्त हो जाए, ये भी आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रत्येक वर्ष फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर महाशिवरात्रि का व्रत रखा जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार साल 2025 में फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि का आरंभ 26 फरवरी को प्रातःकाल 11:08 पर होगा और इस तिथि का समापन अगले दिन यानी कि 27 फरवरी को प्रातःकाल 8:54 पर होगा। महाशिवरात्रि की पूजा तब फलदायी होती है जब चतुर्दशी तिथि हो और रात्रि के 4 प्रहर में महादेव की पूजा की जाए। इस हिसाब से हमें 26 फरवरी को ही महाशिवरात्रि का व्रत रखना है, क्योंकि 26 फरवरी को रात के 4 प्रहर के दौरान चतुर्दशी तिथि की प्राप्ति हो रही है। तो व्रत जो है महाशिवरात्रि का इस बार 26 फरवरी को ही रखा जाएगा। व्रत के एक दिन पहले शुद्ध सात्विक भोजन लें और बाल धोकर स्नान कर लें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। इसके बाद अगले दिन स्नान के बाद महाशिवरात्रि व्रत का संकल्प करें। महाशिवरात्रि का व्रत अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार से रखते हैं। कुछ लोग महाशिवरात्रि का व्रत इस प्रकार से करते हैं कि प्रातःकाल उठें, महादेव की पूजा अर्चना की, इसके बाद वह दिन भर फल मूल इत्यादि खाते हैं। इसके बाद शाम के समय महादेव की पूजा के पश्चात भोजन कर लेते हैं। और कुछ लोग हैं केवल पूजा पाठ इत्यादि करने के बाद शुद्ध सात्विक भोजन लेते हैं। लेकिन महाशिवरात्रि व्रत की जो सही विधि जो शास्त्रों में बताई गई है, उस अनुसार महाशिवरात्रि व्रत में अनाज व नमक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस दौरान आप केवल फलाहार या दूध दही इत्यादि ले सकते हैं। लेकिन यदि आपकी शारीरिक क्षमता ऐसी नहीं है कि केवल आप फल व दूध इत्यादि के साथ व्रत को पूर्ण कर पाएँ, तब ऐसे में आप मीठा भोजन कर सकते हैं। यह आपके शारीरिक क्षमता के ऊपर निर्भर करता है। जिस प्रकार का व्रत आप रखना चाहें वह अपनी श्रद्धा अनुसार आप रख सकते हैं। तो ये हो गया पहला बात कि व्रत अपनी श्रद्धा अनुसार आप आज के दिन जरूर रखें। और दूसरी बात, महाशिवरात्रि में पूजन के समय का विशेष ध्यान रखना चाहिए। बहुत से लोग प्रातःकाल ही पूजा वगैरह कर लेते हैं, फिर रात्रि की पूजा आप नहीं करते हैं। लेकिन महाशिवरात्रि में रात्रि के पूजा का ही विशेष वर्णन शास्त्रों में किया गया है। इसीलिए यदि आप रात के 4 प्रहर की पूजा नहीं भी कर सकते हैं तो कम से कम रात्रि के पहले पहर की पूजा आज के दिन अवश्य करें। और रात्रि की पहली पहर कब आरंभ होती है? प्रदोष काल से। तो प्रदोष काल में महादेव की बहुत सुंदर विधि से पूजा कर ले, पंचामृत से महादेव का स्नान कराएं, जनेऊ धारण कराएं, महादेव को सुंदर विधि से महादेव का श्रृंगार करें। इसके बाद महादेव की आरती करें। तो आप भले प्रातःकाल की पूजा ना करें, लेकिन महाशिवरात्रि में प्रदोष काल में पूजन अवश्य कर लीजिए। रात्रि के 4 प्रहर में से पहले प्रहर की पूजा जो है वह प्रदोष काल में ही की जाती है। महाशिवरात्रि वाले दिन आप मंदिर जाकर पूजन करते हैं तो ये अच्छी बात है, लेकिन आज के दिन यदि आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करते हैं तो इसका श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है।
पार्थिव शिवलिंग की पूजा किस प्रकार से की जाती है, किस प्रकार से शिवलिंग बनाई जाती है, इस पर पहले भी हमने अनेक सारे वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड किए हुए हैं, वो आप वहां जाके सर्च करके देख सकते हैं। तो आज के दिन आप संकल्प ले लीजिएगा कि कितने पार्थिव शिवलिंग आपको बनाने हैं। वैसे आप कम से कम की ही संकल्प लें, संकल्प कम से कम का ही लेना चाहिए जितना आप पूर्ण कर सकें। तो जैसे मान लीजिए आप 11 पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं, तो 11 पार्थिव शिवलिंग की पूजा आप करेंगे। इस प्रकार से संकल्प लेकर शिवलिंग बनाएं और फिर रात्रि पहर की, मान लीजिए आपने 4 पहर की पूजा करने का संकल्प लिया है, तो आप चाहे तो चारों पहर में अलग अलग शिवलिंग बनाकर इस प्रकार से पूजन कर सकते हैं। नहीं तो मात्र एक पहर की भी अगर आप पूजन कर रहे हैं या निश्चित काल में पूजन कर रहे हैं, तभी भी आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन कर सकते हैं। आप मेरी माने तो शिवलिंग आप पहले से बनाकर रख ले, जिससे आप अगर अभिषेक वगैरह करते हैं उस समय शिवलिंग खंडित होने का भय नहीं रहता। तो पहला, महाशिवरात्रि पर आपको व्रत रखना है। दूसरा, रात्रि के 4 पहर में से प्रयास कीजिएगा कि एक पहर की भी पूजा आप कर लें। तीसरा, पार्थिव शिवलिंग की पूजा आज के दिन अवश्य करें। और चौथी बात ध्यान रखिएगा कि आज के दिन यदि आप धन संबंधित समस्या से परेशान हैं तो एक बड़ा सा दीपक ले लीजिएगा मिट्टी का, और इसमें सरसों का तेल या फिर तिल का तेल, घी अपने सामर्थ्य अनुसार भर लें और रुई की बाती इसमें बना लीजिएगा। और इस दीपक को इस प्रकार से तैयार करके आपको महादेव के मंदिर ले जाना है, ताकि यह दीपक जो है वह रात भर महादेव के मंदिर में जलता रहे। शिव महापुराण में आपने गुणनिधि की कहानी सुनी होगी। गुणनिधि जो कि चोर था, चोरी करने की मनसा से महादेव के मंदिर पहुंचता है और अपनी स्वार्थ के लिए अपनी कमीज को फाड़कर वह महादेव के मंदिर में रात भर उजाला करता है। और इससे महादेव इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि महादेव उन्हें अगले जन्म में देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर होने का वरदान देते हैं। तो अनजाने में की हुई भक्ति से महादेव जब इतने प्रसन्न हो सकते हैं, तो यदि आप श्रद्धा भाव से महादेव की पूजा अर्चना करेंगे तो सोच लीजिए महादेव की कितनी कृपा आप पर होगी। तो महाशिवरात्रि वाले दिन एक दीपक ले लीजिएगा। जिस प्रकार से आप नवरात्रि के लिए दीपक लेते हैं, उसी प्रकार से बड़ा सा दीपक लेकर इसमें तेल भर लीजिएगा, रुई की बाती डाल दीजिएगा और इस दीपक को प्रदोष काल में ले जाकर महादेव के मंदिर में जलाकर आप वापस आ जाइए। महाशिवरात्रि पर इस उपाय को करने से धन संबंधित समस्याएं समाप्त होती हैं। तो आज के दिन प्रयास कीजिएगा कि महादेव के मंदिर में आपका लगाया हुआ एक दीपक रात भर जलता रहे और महादेव की सेवा करता रहे। महाशिवरात्रि पर निशिता काल पूजा का जो शुभ मुहूर्त होगा वो होगा रात्रि 12:09 से लेकर रात्रि 12:59 तक। जो निश्चित काल की पूजा करते हैं उन्हें इसी दौरान महादेव की पूजा अर्चना करनी है। और महाशिवरात्रि का व्रत यदि आप रखते हैं तो प्रयास कीजिएगा आज के दिन रात्रि जागरण किया जाए। अगर बहुत ज़्यादा आप नहीं जाग सकते तो भी 12 बजे से लेकर 1 बजे तक जागरण करें, महादेव का ध्यान करें, मंत्र जाप इत्यादि आप कर सकते हैं। महाशिवरात्रि पर यदि इतना मात्र भी कर लिया जाए तो महादेव की कृपा भक्त पर होती है और महादेव की कृपा से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो दोस्तों, महाशिवरात्रि से संबंधित और भी महत्वपूर्ण जानकारियां हम लेकर आपके लिए आते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।